हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं 5 चैप्टर्स को ब्लैक क्लोवर मांगा के। चैप्टर 299 से चैप्टर 303 तक, जहाँ पे हम लोग मैगिकुला एक सुप्रीम डेविल के साथ फाइट देखेंगे नोएल की। एंड इस वीडियो में मैंने पूरे फाइट को ही एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको पूरा मजा मिल सके। तो और ज्यादा बकबक ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। चैप्टर 299 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं नोएल का सेंट स्टेज अनडन हो जाता है। नोएल हैज लॉस्ट हर ओनली मीन्स ऑफ डिफीटिंग मैगिकुला। अगर नोएल इस मोमेंट पे अपने स्टेन स्टेज से कुछ अटैक भी कर दे मैगिकुला के ऊपर, बट वो काम नहीं करेगा। वो सभी अटैक्स मैगिकुला के पास पहुंच भी नहीं सकती है, बिकॉज मैगिकुला ने अपने डिकोइंग वर्ल्ड स्पेल का यूज किया है इस एंटायर एरिया में। इसलिए मैगिकुला के ऊपर कोई भी स्पेल काम नहीं कर रहा। मैगिकुला बोलती है यहाँ पे कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। अगर कोई यहाँ पे पहुंच भी गया देन दे वुड बी हेल्पलेस, एंड यही रीजन काफी है तुम्हारे गिव अप करने का। डोंट यू थिंक दिस वाज फन ह्यूमन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गाजा को, जिसके ऊपर लोलो पेचका ने स्टैब कर दिया था अपने हाथ से। यहाँ पे गाजा लोलो पेचका के सर पे हाथ रख के बोलता है ये ज्यादा दर्द नहीं करेगा, मुझे माफ कर देना क्वीन लोलो पेचका। एंड उसके सर के ऊपर लाइटनिंग मैजिक पल्सरन तक यूज करता है। एंड इस स्पेल की वजह से लोलो पेचका कुछ सेकंड्स के लिए मूव नहीं कर सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे गाजा सोचता है उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारी जगह सारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा एंड प्रोटेक्ट द किंगडम। फिर भी 6 महीने पहले मैगिकुला एंड वेकना के अटैक को मैं रोक नहीं पाया, एंड इसी की वजह से तुम कर्स्ड हो अभी। तो अब हम लोग देखते हैं गाजा को, जो लोलो पेचका से माफी मांगता है बिकॉज वो कुछ भी नहीं कर पाया। एंड मैगिकुला ने लोलो पेचका के ऊपर कर्स स्पेल यूज कर दिया है। यहाँ पे गाजा ये भी बोलता है कि वो स्पिरिट गार्डियन के पोजीशन में फिट नहीं बैठता है, बट लोलो पेचका यहाँ पे बोलता है ऐसा नहीं है, आई एम स्टिल अलाइव बिकॉज ऑफ यू गाजा। अगर तुम वहाँ नहीं होते देन मैं मारा जाता। मुझे ये बात सुन के ज्यादा खुशी मिली कि इस किंगडम को चोट नहीं पहुंची है, एंड ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। तो अब गाजा खुद में ही सोचता है कि मैंने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया है इस कंट्री के, एंड इसी की वजह से तुम अभी इस ट्विस्टेड शेप में हो, एंड तुम्हें फोर्स किया जा रहा है जो चीज तुम करना नहीं चाहती हो। मैं सच में एक स्पिरिट गार्डियन के पोजीशन में फिट नहीं बैठता हूँ। मोर देन द किंगडम इट वाज यू आई वांट टू प्रोटेक्ट। मैं उन लोगों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा, एंड मैं तुम्हें भी किसी को मारने नहीं दूंगा। तुमने जो चोट मुझे दिया है मैं उससे नहीं मरने वाला हूँ। आई विल कन्वर्ट माई वेरी लाइफ इनटू मैजिक एंड आई विल डिस्ट्रॉय द डेविल जिसने तुम्हें कर्स किया है। तब हम लोग देखते हैं गाजा अटैक कर देती है मैगिकुला के ऊपर। यहाँ पे गाजा मैगिकुला के ऊपर यूज करती है अल्टीमेट लाइटनिंग मैजिक एपोकालिप्सा एस्ट्रोउजा। ये नाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो सकती है, आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैगिकुला का डिकेइंग वर्ल्ड स्पेल गाजा के अटैक को कम्प्लीटली इरेज नहीं कर पाया। हम लोग देखते हैं मैगिकुला की बॉडी यहाँ पे धूल में बदल जाती है, एंड गाजा का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तब नोएल भागते हुए आती है एक अटैक करने के लिए। नोएल के सिर्फ एनफ सेंट मैजिक पावर चाहिए जिससे नोएल मैगिकुला के वीक पॉइंट को खत्म कर सकती है जो भी एक्सपोज हो चुका है। बट तब नोएल यहाँ पे देखती है कि गाजा को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिल चुका था, एंड हम लोग यहाँ पे मैगिकुला के शैडो को भी देखते हैं। एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 300 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैगिकुला बोलता है तो यही है वो स्पेल जिसको पावर मिलती है बाय बर्निंग द कास्टर ओन्स लाइफ। इस स्पेल की पावर ने मेरे एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया है। दैट वाज मैग्निफिसेंट ह्यूमन। तब हम लोग देखते गाजा नीचे गिर जाता है, एंड यहाँ पे मैगिकुला के बॉडी के ऊपर गाजा के अटैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बिकॉज मैगिकुला ने अपनी बॉडी के ऊपर एक अल्ट्रा हाई स्पीड रिकवरी कर्स दे के रखा था जो उसकी बॉडी को रैपिडली हील कर रही थी। तब मैगिकुला बोलती है ये हमारे लास्ट फाइट की तरह ही था, तुम अब अपने सेंट स्टेज को यूज नहीं कर सकती हो। इस टाइम सब कुछ सच में खत्म हो चुका है। तब यहाँ पे मैगिकुला अटैक कर देती है नोएल के ऊपर। तब नोएल यहाँ पे अपने स्पिरिट डैम में चली जाती है ये बोल के अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बट हम लोग देखते हैं नोएल के शोल्डर में एक कर्स आके लगती है। तब मैगिकुला बोलती है यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे जीतने का, तो तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। इट्स इंट्रिग्यूइंग बट आई रियली डोंट सी द पॉइंट। क्या ऐसा करके ह्यूमंस ओकेजनली अपने लिमिट्स को सरपास करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को सरपास करते हैं एंड नया स्पेल क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता है, अलाइव नहीं है जो एक ऐसा स्पेल क्रिएट कर सकता है जिससे तुम लोग मुझे हरा सकते हो विद इन डिकेइंग वर्ल्ड। डेविल्स कभी भी अपने से हायर लेवल के लोगों को डिसोबे नहीं करता है। इट्स फुटिली आफ्टर ऑल। तुम लोग नॉनसेंशियल आइडियाज को होल्ड करके रखते हो, एंड तुम लोग अपने लाइफ्स को रिस्क में डालते हो फॉर मीनिंगलेस थिंग्स। जैसे कि आयसर ने अपने दोनों बच्चों के प्रति प्रेम को अपना हथियार बना लिया था, एंड इस आदमी ने अपने क्वीन के प्रति रॉयल्टी से फाइट किया है टू हुम ही शोन अलायंस
एंड तुम भी फाइट कर रहे हो विथ होप्स जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, फॉर द सेक ऑफ समथिंग सो पिटी व्हेन इट मीन्स यू मस्ट क्लिंग टू ए थिंग लाइक दैट। तुम ह्यूमंस गिव अप क्यों नहीं करते हो? तब नोएल यहाँ पे सोचती है यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है मेरे जीतने का, बट डोंट बी स्टूपिड, मुझे ये पता है और सच ये है कि इवन नाउ आई वांट टू फॉल टू माय नील्स एंड सोब। तब नोएल यहाँ पे बोलती है मैगिकुला को, तुम ठीक बोल रहे हो बट दैट बिलोंग्स टू अस, तुम लोग इसे समझ नहीं सकती हो। तुम देख रहे हो अगर जीतने का यहाँ पे कोई चांस भी नहीं है, देयर आर टाइम्स व्हेन ह्यूमन जस्ट हैव टू एक्ट, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जीत सकते हैं एज लॉन्ग एज वी डोंट गिव अप, हाउएवर वी गिव अप वी विल डेफिनेटली नेवर विन। तब नोएल बोलती है आवर स्ट्रेंथ लाइज इज नॉट गिविंग अप। तब मैगिकुला बोलती है मैं तो सच में तुम लोगों को समझ नहीं सकता हूँ, इट्स फैसिनेटिंग, बट यहाँ पे मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तब मैगिकुला लोलोपेचका के ऊपर यूज कर देती है कर्स वार्डिंग मैजिक एक्सप्लोडिंग लाइफ। मैगिकुला यहाँ पे लोलोपेचका को डेटोनेट करने वाली थी विथ ऑल द ह्यूमंस इन दिस कैसल एट वंस। तभी नोएल लोलोपेचका को बचाने के लिए जाती है, तभी हम लोग देखते हैं आस्था यहाँ पे अपीयर हो जाता है जो अपने डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड को निकालता है एंड लोलोपेचका को डेटोनेट होने से रोक लेता है एंड नोएल को बोलता है हम लोग एक दूसरे को ठीक ठाक देख रहे हैं राइट नोएल। यहाँ पे नोएल बहुत ही ज्यादा खुश होती है बिकॉज यहाँ पे नोएल को फिर से हिम्मत मिल चुकी थी। तब मैगिकुला यहाँ पे सोचती है ये ह्यूमन कैसा है, ये ह्यूमन क्या है, एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 301 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं आस्था ने लोलोपेचका को फटने से बचा लिया था, बट अभी भी लोलोपेचका का कर्स एक्टिव है। तब यहाँ पे लीवे बोलता है अभी तो अंडरवर्ल्ड का एक ही गेट ओपन हुआ है तो एक सुप्रीम डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड मैं तुम्हें ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि हम हमारे डेविल यूनियन मोड के अलावा इससे जीत नहीं सकते, हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे तब मैगिकुला बोलती है इस बंदे ने रोक लिया है लोलोपेचका को डेटोनेट होने से इनसाइड डिकेन वर्ल्ड। आई सी, तो यही है वो बंदा जो एंटी मैजिक यूज करता है जिसके बारे में वेनिका एंड बाकी लोगों ने मेंशन किया था। तो अब यहाँ पे मैगिकुला बोलता है ये खेल बहुत ही ज्यादा हो चुका है, फर्स्ट मैं लोलोपेचका एंड वेनिका को मार दूंगा फिर खुद को कम्प्लीटली मैनिफेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेनिका एंड लोलोपेचका के चेस्ट में एक मार्क अपीयर हो जाता है, बट तभी मैगिकुला देखती है इनकी बॉडी में जो रिंस थे जो मार्क्स थे वो वैनिश हो चुके हैं एंड ऐसा हुआ था सालेट की वजह से, बिकॉज सालेट दूसरी तरफ अपना एंटी कर्स मैजिक यूज कर रही थी, मतलब अपने रोजेस का यूज कर रही थी। यहाँ पे मैगिकुला सालेट को देख के पहले तो शॉक होती है बिकॉज सालेट की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होनी चाहिए थी, शी शुड हैव बीन बियॉन्ड रिकवरी, बट वो अभी ठीक है एंड उसके साथ साथ उसकी मैजिक भी बढ़ रही है। तब हम लोग देखते हैं रील को। यहाँ पे रील बोलता है मैं इस टाइप के स्पेल को यूज नहीं करता हूँ इसलिए इस स्पेल को एक्टिवेट करने में ज्यादा टाइम लग गया। जब तक ट्वाइलाइट वेलेला एक्टिवेट है ये हमारे कंपेनियंस के मैजिक को बूस्ट करेगा विद इन इट्स रेंज एंड इसी की वजह से वो लोग मरने नहीं वाले हैं, जितना भी डैमेज वो लोग ले ले। फिर रील बोलता है तुम कुछ मिनट रुक जाओ हम लोग इनविंसिबल हो जाएंगे एंड एक बार ये फाइट खत्म हो जाएगा पूरा डैमेज वापस हमारे ऊपर आ जाएगा, बट कौन फिक्र करता है इस डैमेज का। यहाँ पे रील को देख के आस्था बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो रील एंड मैं ग्लैड हूँ कि तुम अभी तक नहीं मरे हो। रील यहाँ पे सोचता है अगर आस्था यहाँ पे नहीं होता तो मैं उस एक्सप्लोजन के पहले मेरे स्पेल को एक्टिव नहीं कर सकता था, थैंक्स टू दैट मैं अपने स्पेल को एक्टिवेट कर पाया, मैं अपने अल्टीमेट मास्टरपीस को बना पाया। तब मैगिकुला यहाँ पे सोचती है ये लोग यहाँ पे इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट है, बट अगर ये लोग अपने पावर को कंबाइन करे तो ये लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं। यू ह्यूमंस रियली आर फैसिनेटिंग। इस स्टार के नीचे वो सभी डार्क डिसाइपल है जो लोग मारे गए थे टू अज्यूम वेनिका एंड माई सेल्फ। मैंने उन सबको डेविल पावर आइसस सिल्वा एंड वेनिका के पावर के साथ इम्ब्यूट कर दिया है जिनके सोल्स मेरे पास थे एंड इन सबको ब्लड एंड स्टील का लिविंग कॉर्प्स बना दिया है। यहाँ पे टोटल 100 डार्क डिसाइपल है जो लोग अटैक कर देते हैं इनके ऊपर। तब साइलेंट एंड रील भी अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, जो लोग तबाही मचा देते हैं, इनको पूरा पेले जा रहे थे। तब यहाँ पे आस्था की पूरी बॉडी पेन में थी बिकॉज आस्था ने कुछ देर पहले ही डेविल यूनियन मोड का यूज किया था। तब हम लोग देखते हैं अंडिन ने आस्था एंड लोलोपेचका को अपने क्वार्टर के गोले में सेफ रखा था। यहाँ पे अंडिन आस्था को थैंक यू बोलता है फॉर सेविंग लोलोपेचका एंड आस्था भी तब अंडिन को थैंक यू बोलता है फॉर सेविंग देम एंड इस पॉइंट पे आस्था कम्प्लीटली यूजलेस था, इसलिए आस्था बोलता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम लोग देख लेना। तब नोएल आस्था को बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो अभी अभी यहाँ पे आए हो। तब आस्था बोलता है नोएल तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगी। तब नोएल सोचती है आई बेट तुमने आने समय बहुत कुछ रेकलेस कर लिया है जैसा तुम यूजुअली करती हो, यू हैव डन एनफ आस्था, जस्ट द फैक्ट तुम यहाँ पे हो वही चीज सिंपली मुझे ताकत दे रही है एंड इट रियली इज ट्रू। देन मैं इस चीज को दूर रख रही थी बट मुझे लगता है मैंने अभी रियलाइज कर लिया है एट ए टाइम लाइक दिस
आई लव आस्था। यहाँ पे नोएल एक्सेप्ट करती है कि वो आस्था को प्यार करती है, बट इस टाइम पे वो लोग एक बैटल फील्ड में है, इसलिए नोएल मैगिकुला को मारने के ऊपर फोकस करती है। तब नोएल आखिरी बार के लिए सेंट स्टेज में जाती है एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 302 से। यहाँ पे नोएल अटैक करते हुए बोलती है, आस्था तुम लोलोपेज का ख्याल रखना। आस्था यहाँ पे नोएल को देख के बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। यहाँ पे अंडिन नोएल को बोलती है, हमारे पास ज्यादा सेंट मैजिक नहीं है। तभी यहाँ पे रील यूज करता है पिक्चर मैजिक मास्टर ऑफ बेलेला एंड यहाँ पे सभी सोल्जर्स को वो लोग संभाल लेते हैं। यहाँ पे नोएल के पास है सेंट स्टेज मैजिक और साइलेंट के पास है एंटी कर्स मैजिक। ये दोनों बहुत ही ज्यादा वाइटल है मैगिकुला के लिए, इसलिए रील इनको सॉलिड बैकअप दे रहा था। तब यहाँ पे साइलेंट अटैक करती है ट्रू ब्रियर मैजिक क्रिम्सन वाइन स्पीयर्स एंड सीधा ये अटैक मैगिकुला के ऊपर करती है साइलेंट। इस टाइम पे मैगिकुला सोचती है, तुम ह्यूमंस बैटल के हिट में और भी ज्यादा इवॉल्व कर रहे हो, यू ह्यूमंस आर अल्टीमेट प्ले थिंग्स। तभी हम लोग देखते हैं और भी ज्यादा सोल्जर्स आ जाते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए एंड इस मोमेंट पे कहीं से तो लक अपीयर हो जाता है एंड एक सोल्जर की मुंडी को उड़ा देता है एक ही लात में, जो नोएल को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खाली कर रहा हूँ, तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो। यहाँ पे रील बोलता है, तुम लोगों को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। फिर रील सोचता है, अगर यहाँ पे एक और लाइटिंग में जा जाए तो इनको रास्ता दिखाने में और भी ज्यादा अच्छा होगा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं गाजा को, जो सोचता है, आई एम प्रैक्टिकली डेड ऑलरेडी, इवन सो आई एम ग्रेटफुल दैट आई कैन फाइट फॉर क्वीन लोलोपेज का। तभी गाजा एंड लक ये दोनों मिलके अटैक कर देते हैं इन डार्क डिसाइपल्स को। इनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जाके सीधा मैगिकुला को हिट करता है एंड मैगिकुला की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो फिर से रीजनरेट कर रही थी। तभी यहाँ पे नोएल अटैक कर देती है अपने स्वॉर्ड से, बट यहाँ पे मैगिकुला के स्पेल की वजह से नोएल आगे नहीं जा पाती है। यहाँ पे मैगिकुला बोलता है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं तो डर गया था दैट यू मैनेज टू प्रेस मी दैट हार्ड, बट एज आई थॉट तुम लोग इतना ही कर सकती हो। तभी मैगिकुला ने नोएल के ऊपर अटैक कर दिया है एंड नोएल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। देन सडनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोजेल को, जो नोएल के अराउंड एक शील्ड बना देता है। यहाँ पे नोजेल बोलता है, हाउ डेयर यू शो योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली अगेन। यहाँ पे नोजेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जो मैगिकुला को बोलता है, तुम्हें आइडिया ही नहीं है मैं इस मोमेंट के लिए कितना ज्यादा वेट कर रहा था। एंड यही पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 303 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं आयसर को, जिसके ऊपर मैगिकुला ने कर्स मार दिया था एंड उस कर्स की वजह से नोएल की मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, बट उनके फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में पता नहीं था। वो लोग एज्यूम कर रहे थे कि इसकी आयसर ने अभी रिसेंटली बर्थ दिया है, इसलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड इस चीज को रोकने के लिए नोएल कुछ भी नहीं कर पा रहा। और जब उसकी मदर के ऊपर ये कर्स वार्डिंग स्पेल कास्ट किया गया था, देन नोएल भी हिट हुआ था उसके एक सेकेंडरी इफेक्ट से। अगर नोएल ने किसी को भी बताया है कि आयसर के डेथ के ऊपर मैगिकुला का हाथ है, देन नोएल भी मारा जाएगा। अगर तुम इसके बारे में बात करो और कोई और इस बात को सुन लेता है, देन उसके ऊपर भी ये कर्स चढ़ जाएगा एंड ये स्पेल स्प्रेड होता रहेगा लाइक ए डिजीज। इसलिए नोएल इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता था। नोएल को खुद में ही कुछ करना पड़ता टू सेव हर मदर, टू फाइंड अ वे टू ब्रेक द कर्स। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोएल की मदर आयसर नोएल को बोलता है, तुम ये सब रोक दो, तुम अगर ऐसा ही करते रहे देन तुम अपनी लाइफ को डेंजर में धकेल दोगे। आयसर नोएल को बोलती है, स्ट्रॉन्गर बनना बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है, डोंट वरी दो, यू ऑल ऑफ यू, वन डे तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, even stronger than me, सो लीव नोएल। एंड इसके एक साल बाद उनकी मदर मारी जाती है एंड इस एक साल के अंदर नोएल सिर्फ देख रहा था लाइक ए हेल्पलेस। इसलिए नोएल स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वो अपनी मदर का बदला लेना चाहती थी एंड वो अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उसके भाई बहन नोबारा एंड सॉलिड ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट अभी वो लोग कोई मैच नहीं है मैगिकुला के जैसे एक ओपोनेंट के लिए। एंड अगर नोएल स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है तो इट वुड बी द बेस्ट टू सेट हर अवे। इसलिए नोएल हर समय नोएल के ऊपर इतना ज्यादा बुरा बर्ताव करता था, बिकॉज वो जानता था कि नोएल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नोएल हर समय अपनी बहन को बोलता था कि यू किल्ड आवर मदर, हमारी मॉम तुम्हारे जैसे किसी को जन्म कैसे दे सकती है, तुम्हारी वजह से हमारी मॉम मारी गई है। बट अंदर ही अंदर नोएल सोच रहा था, आई किल्ड हर, आई एम यूजलेस, आई कुड नॉट डू ए थिंग, आई वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग मोर एंड आई रन, मैं एक कावर्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं डिटरमाइंड नहीं हूँ टू प्रोटेक्ट एनीथिंग, एट दिस पॉइंट आई हैव नो राइट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ विथ यू। इसलिए नोएल स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था एंड इसका लॉजिकल मूव है टू स्ट्राइव टू बिकम द विज़र्ड किंग। नोएल उस डेविल की तरह मैजिक वाले ओपोनेंट के साथ भी फाइट कर सकता है, इन दैट केस फॉर द सेक ऑफ द टाइम दैट्स बाउंड टू कम। एंड यहाँ पे हम लोग
प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे नोजल बोलता है आई गिव माई थैंक्स राइट नाउ टू एवरीवन प्रेजेंट। एंड नोजल यहाँ पे मैगिकुला के ऊपर एक अटैक करने वाला था एंड वो अपने इस अटैक में सब कुछ डाल रहा था, जितनी पावर उसके पास है वो पूरे पावर से मैगिकुला के ऊपर अटैक करती है एंड ये अटैक मैगिकुला के पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तब इस डेविल का हार्ट एक्सपोज हो जाता है एंड इसी बीच नोजल को समझ आता है कि वो इतने टाइम से गलत था, उसे अपने भाई बहन के साथ स्ट्रॉन्गर बनना था। तब हम लोग देखते हैं मैगिकुला की फटती है, उसे डर लग रहा था बिकॉज उसका हार्ट एक्सपोज हो चुका था एंड उसके हार्ट को ये लोग खत्म करने वाले थे। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोएल को जो अपने स्वॉर्ड से मैगिकुला के हार्ट को काट देती है एंड मैगिकुला यहाँ पे खत्म हो जाती है। तब हम लोग देखते हैं आयसर के सोल को जो नोजल एंड नोएल को पकड़ लेती है गले में एंड बोलती है तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो एंड एक लाइक मार दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।